बिदर ज़िले के हमनाबाद में एक सदियों पुरानी रवायत जो अब भी बरकरार है। हर साल सैकड़ों लोग एक मुनफरद किस्म की शिफा पाने के लिए जमा हो जाते हैं। ये इलाज शरप्पा जगदाले के ख़ानदान से चला आ रहा है, जहाँ जिंदा मछलियों में आयुर्वेदिक दवा भरकर निगलाई जाती हैं ताकि दमा, खांसी, इरखान और सांस के मसाइल का इलाज हो सके। हर उम्र के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, इस इलाज के लिए जाते हैं। 1 से 4 इंच की मछलियाँ निगलाई जाती हैं, फिर ऊपर से पानी पिलाया जाता है। मकामी मछली फरोशों के लिए ये मौका मुनाफा बख्श है। एक मछली की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये तक होती है। 76 ಏಜ್ ನಡೆದದು. ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 45 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ. ನಾವು ಮೀನಿಂದ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮೀನಿಂದ ಔಷಧ ಅಂದ್ರೆ 55 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾರು. ಅದರ ಬಾದ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದಿನ ಮಿರ್ಗಶಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ 8 ಜೂನ್ದಾಗ ಇದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರ್ಲಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ಮದ್ದು ಹಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ಜಾಳ್ಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ವರ್ಷ ತಕೊಂಡ್ರೆ ದಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಏನು ಭೀ ಇರಲ್ದಿದ್ದು. ತಾವೆಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ? ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಾಗ ಮೀನು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತರೀಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತದೆ, ದಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತದೆ, ಇದು ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತದೆ. ಅದರ್ಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಗ ತ್ರಾಸ ಭಾಳ ಆಯ್ತದೆ. ಅದು ತ್ರಾಸ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಕಚಿ ನಾವು ಇದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆರಾಮ ಆಯ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಏನೇನು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್? ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏಡ್ಸ್ ಅದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದ, ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಚಳಿ. इस सिलसिले में वजाहत के लिए हमने डॉक्टर विवेक चौधरी से बात की। मुलाहिजा करें डॉक्टर साहब का इस पर क्या कहना है। बिदर में जैसा कि आप जानते हैं, हंड्रेड्स हैव गैदर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट। तो इसके लिए ये जो लाइव फिश, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन रख के लाइव फिश स्वॉलो कराते हैं ये पेशेंट्स को, सेइंग दैट कि इससे जो है रेस्पिरेटरी इलनेसेस क्योर होती हैं, या फिर कफ या जॉन्डिस या अस्थमा जैसी बीमारियों का सोल्यूशन है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस का ऐसा है कि सैकड़ों रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं और ये काफी पेचीदा भी हो सकती है, और इसकी वजह से इसका एक स्पेशल ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन निकला है, पल्मोनोलॉजी। कोई लड़का या लड़की एमबीबीएस करती है, उसके बाद एमडी करती है। एमडी करने के बाद वो फिजिशियन बन के काफी तेज तर्रार होते हैं, और उसके बाद 2 साल का डीएम पल्मोनोलॉजी करते हैं, जहाँ वो रेस्पिरेटरी डिजीज के एक्सपर्ट होते हैं, और इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च काम हुआ है। तो ये बड़ा डीप साइंस है। तो पहला तो पड़ाव ये है कि भाई इसको बीमारी क्या है। वो लंबी कहानी है, क्योंकि अस्थमा जैसा दिखता है, लेकिन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल स्कार हो सकते हैं, काफी चीजें हो सकती है, काफी डिफरेंट बीमारी हो सकती है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हर मर्ज की अलग दवा होती है, अलग तरीके होते हैं। तो अगर हम ऐसा कहे एक कि हर मर्ज की एक ही दवा, गलत होगा। नंबर 2, खाली फिश है, उसमें क्या दवा है क्या नहीं, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी माहिर हो गई है कि वी वांट फैक्ट्स, और मेडिसिन में बहुत हद तक अभी 2+2 हो गया है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस जमाने में आके ऐसी बातें करना एक तो बराबर नहीं है। सेकेंडली क्या होता है कि बहुत जब बीमारियों को स्टीरॉइड डालोगे ना, तो फट से एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो वो एक डाउट ये भी आता है कि फिश में स्टीरॉइड डाल के तो नहीं निगला रहे हैं। तो बट ओवरऑल एक तो साइंटिफिक instant माइंड relief को जो आप मिल अगर जाता है। पूछोगे, एक मिनट, हाँ। साइंटिफिक माइंड को आप पूछोगे तो ये बड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है और बिलीफ डीप है, तो वो साइकोथेरेपी हो सकती है। ओनली दोज थिंग्स कैन बी completely resolved. Otherwise, by giving steroid, many illnesses can be temporarily resolved for a couple of days. Otherwise, ये चीज ऐसी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा, कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है इसके लिए? नहीं, कैसे हो सकता है? हाँ। साइंटिफिक बैकिंग आजकल बड़ा वर्ड ऑफ क्लैरिटी हो गया है। डबल ब्लाइंड स्टडी, लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लॉन्गर पीरियड फॉलो अप, बड़े the qualification for finding out the truth by a study have become very stringent, and the whole thing has to be peer reviewed. वेरी परफेक्ट। डॉक्टर साहब, मेरा एक और and उसी सवाल। पे आज दुनिया चलती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
एक और सवाल मेरा डॉक्टर साहब कि ये जो बच्चे और बूढ़े एल्डरली पीपल जो होते हैं उनके लिए पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स हो सकते हैं क्या? और चोकिंग भी पॉसिबल है क्या? इस तरह के ऐसी जाहिलाना मतलब मैं नहीं, इसको चोकिंग हो सकता है, ये तो हुँ, क्लियर है ना। हुँ। अगर वो निगलने में हुँ, गलती से कहीं हुँ, और एयर पैसेज में निगल गया तो फिर हुँ, मुश्किल हो हुँ, सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो अ हड़बड़ में। तो लेकिन इसके बावजूद इस सब के बावजूद एक हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर करते हैं, तो ये क्या हमारे पास क्या है ना, हुँ, हर हर तबके में, हर क्लास, कास्ट, क्रीड, धर्म में हुँ, ब्लाइंड बिलीफ ज्यादा है। हुँ, बुरी बात ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उससे काफी साइकोलॉजिकल चीजें साफ हुँ, हो, क्योर हुँ, हो सकती है। हुँ, हुँ, लेकिन उसके वजह से ये प्रॉब्लम, स्टैम्पेड होना, ये होना, वो होना, अभी हुँ, उसका इलाज एक ही है। अभी हम बोलते हैं एजुकेशन इलाज है, लेकिन हुँ, हम देखते हैं कि एजुकेशन भी इलाज नहीं है। बहुत लोग एजुकेटेड होके भी गलत गलत चीजें करते बैठते हैं। हुँ, सो ऑब्वियसली परसिस्टेंटली तुम्हारे हमारे जैसे लोगों ने साइंटिफिक बातें बताते रहना है। बाकी फिर हुँ, हर एक का, यू नो हुँ, हुँ, एवरीबॉडी हैज हिज ओन फेट इन हिज और हर हैंड। एक्सीलेंट जी, जी, आवर जी, जॉब इज टू एजुकेट। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर